नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। हर एक माता बहनों को, भाइयों को, सब कोई को हर एक कार्य के बीच के में जो है अपने स्वार्थ को जो त्याग है इसकी तरफ विशेष ध्यान रखना चाहिए। यह बहुत ही महत्व की चीज है। स्वार्थ को जो त्याग है उस त्याग के अभिमान को भी त्याग कर देना चाहिए, यानी उस अभिमान से रहित होना चाहिए। त्याग को त्याग वही है कि जो सच्चा त्यागी है और उसमें त्याग का भी अभिमान नहीं है, वह वास्तव के बीच के मां निष्कामी पुरुष है। सभी साधनों के बीच के मां निष्काम भाव की बहुत ही आवश्यकता है। भक्ति के मार्ग में, ज्ञान के मार्ग में, सभी में। और कर्मयोग का जो मार्ग है वो तो निष्काम कर्म का नाम ही कर्मयोग है। जैसे वैराग की सभी साधनों में आवश्यकता है, इसी प्रकार से निष्काम भाव की भी सभी साधनों में आवश्यकता है। कर्म कर करके और उसके फल का त्याग कर देना, उसमें आसक्ति का त्याग कर देना, ये कर्म योग का साधन है। भक्ति के साधन के बीच के मां भगवत अर्थ कर्म करना, भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करना, ये भक्ति के मार्ग में बतलाया है। ज्ञान के मार्ग के बीच के मां कर्मों के मां कर्तापने के अभिमान से रहित होना, कर्मों के मां फल का त्याग नहीं करना, फल के त्याग से रहित होना, राग और द्वेष का त्याग नहीं बल्कि राग द्वेष से रहित होना, नियतम संगरहितम अराग द्वेष से कृतम अफल परिवसुना कर्म यतत् साति उच्यते। गीता की 18वें अध्याय के 23 के श्लोक में सात्विक कर्मों की व्याख्या करते हुए भगवान अर्जुन को कहते हैं, नियत मन शास्त्र विहित
शास्त्र विपरीत नहीं, नीतम माने शास्त्र विहितम। कर्म कैसा होना चाहिए कि शास्त्र विहित हो, शास्त्र के अनुकूल होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए कि ऐराग द्वेष से जो किया जाए। ऐराग द्वेष से करना ऐसा नहीं कहते हैं कि राग और द्वेष के बिना जो कर्म हुए, यानी राग द्वेष के बिना किया जाए। ऐराग द्वेष से कर्म और अफल प्रेम सुना। कर्म के फल का त्याग करना ये बात नहीं कहते। अफल प्रेम सुना, कर्म के जो फल है उस फल की इच्छा से रहित। नियतम संग्रहितम ऐराग द्वेष कृतम अफल प्रेम कर्म ये सात्विक मुच्यते। ये तो माने वह ऐसा जो कर्म है वह सात्विक कहा गया है। तो ऐराग द्वेष कृतम संग्रहितम, तो राग और संग दो शब्द आए। तो द्वेष के साथ के मां जो राग शब्द है उससे तो ये अर्थ देना चाहिए कि आसक्ति से रहित। जब आसक्ति का अभाव है तो कामना का अभाव उसके अंतर्गत ही है। और फिर भी साफ आगे बता दिया कि फल की इच्छा से रहित। तो संग रहित से ये लेना चाहिए कि संबंध रहित, यानी संबंध विच्छेद। किसी भी कर्म के बीच में कर्तापने का अभिमान का अभाव, कर्तापने के अभिमान का त्याग नहीं, कर्तापने के अभिमान का अभाव। असंग माने उससे संबंध नहीं, संबंध रहित। कर्मों के साथ में संबंध का त्याग, संबंध विच्छेद और आसक्ति से रहित और फल की इच्छा से रहित। कर्म कैसा कि शास्त्र विहित और करता है नहीं, इस प्रकार के कर्म उससे होते हैं, इस प्रकार से कर्म उससे किए जाते हैं, वो नहीं करता। तो ये सात्विक कर्म की व्याख्या है, ये सांख्य की दृष्टि से है। ये आपको बताया गीता की 18वीं अध्याय का 23 का श्लोक है, जहाँ भगवान सांख्य की दृष्टि से व्याख्या की है, वहाँ सब प्रकार का अभाव बताया, त्याग नहीं। तो सांख्य का जो प्रकरण है गीता की 18वीं अध्याय में 13 के श्लोक से आरंभ हो गया। पहला कर्मयोग का प्रकरण था। कर्मयोग के वहां जो कर्म किए जाते हैं वो भी शास्त्र विहित होते हैं। थोड़ा प्रकार का भेद है। इसी 18वीं अध्याय के वहां सात्विक त्याग के नाम से जो बात कही है वो कर्मयोग है। कर्मयोग की दृष्टि से वो बात कही। कार्य मित्र यत कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संयम त्यक्त्वा फलं ते वैसा त्याग सात्विको मतः। कार्यम यहाँ कहते हैं कि कर्म एक कर्तव्य है, इस बुद्धि से किया जाए। कर्तव्य बुद्धि से किया जाए।
संग और आसक्ति को त्याग करके, माने संग जो है सो आसक्ति और फल की इच्छा, इनको त्याग कर करके जो शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं, माने जो साधक है सात्विक भाव से करता है, कार्य नित्यत कर्म करना ही कर्तव्य इस बुद्धि से नियतम क्रियते अर्जुन, जैसे बताया तो यहां भगवान कहते हैं कि कर्तव्य बुद्धि से जो शास्त्र विहित कर्म जो किया जाता है और फल और आसक्ति का त्याग करके के जो कर्म किया जाता है, संयम तक तो फल चाहिए, संग और माने आसक्ति और फल को त्याग करके वह सात्विक त्याग है। सात्विक कर्म कर दिया जाए यहाँ तो सांख्य की दृष्टि से जो सात्विक कर्म बताए गए, और यहाँ भी इस पर सात्विक कर्म इसका नाम रखा जावे तो टक्कर लगा स्त्री के बीच के वहां, तो वहां सात्विक कर्म के नाम से सांख्य की दृष्टि से कह दिया, तो फिर योग की दृष्टि से उन्होंने त्याग के नाम से यह बात कही। सांख्य की दृष्टि के वहां कर्मों का समर्पण है गुणों के ऊपर, गुणों को समझा देता है, गुणों में समर्पण कर देता है, गुण गुणों में बरतते हैं। और भक्ति के मार्ग में भगवान के वहां समर्पण है। नानी गुणे व कर्ता यदा दृष्टाम पश्यति और गुणे भैष्य परम वेति मद भावं सोधिगच्छति। यदा माने जिस काल के बीच में सांख्य योग का जो साधक है गुणों से अनकर्ता को नहीं देखता है, अनकर्ता को नहीं समझता है कि गुण गुणों में बरते हैं, ऐसा समझता है, और अपने आत्मा को उसे गुणों से, कर्मों से, शरीर से अलग देखता है। आत्मा इससे अलग है, आत्मा चेतन है, ये सब चीज जड़ है। जिस काल के वहां दृष्टा साक्षी हुआ ये पुरुष है, गुणों से अनकर्ता को नहीं देखता है और आत्मा को अलग देखता है, उस काल के वहां भगवान कहते हैं वे मेरे भाव को, यानी मैं जो सच्चिदान घन स्वरूप हूं, ऐसे मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। गीता की 3 अध्याय के 28 के श्लोक में इसको खुलासा किया गया। माने 28 के श्लोक में जो बात कही है वो प्रकारांतर से थी, आगे जाकर के 14वें अध्याय के 19 के श्लोक में वो बात कही थी। तत्ववितु महाभावो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। हे महाभाव, तत्ववेता जो पुरुष है, गुण और कर्म के विभाग के रहस्य को जानने वाला जो तत्ववेता पुरुष है, वह किस प्रकार से समझता है कि गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझ करके और वो आसक्त नहीं होता। और 5वें अध्याय के 8वें 9वें श्लोक में भी प्रकारांतर से यही बात कही है कि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। इंद्रियाणि अपने अपने अर्थों में बरत रही है, ऐसी धारणा कर करके नहीं किंचित करोमिति युक्तो मन्ये तत्ववित्। तत्ववेता पुरुष ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं, तो कर्तापने का अभाव बतलाया। जैसे पश्चिम सर्वण सप्रसन्न दिग्रहण आदि।
देखता हुआ, सुनता हुआ, गंध लेता हुआ इंद्रियां ही अपने अर्थ में बरत रही है, तत्ववेता ऐसा मानता है। इंद्रियां इंद्रियार्थे सुवर्तनता है, इंद्रियां ही अपने अर्थों में बरत रही है, यानी नेत्र इंद्रिय रूप को देखती है, कर्णेंद्रिय शब्द को सुनती है, आत्मा से कोई भी संबंध नहीं है। कहीं तो कह दिया कि ज्ञानी जो पुरुष है वो कर्मों को शरीर ऊपर छोड़ देता है, कहीं दिखला दिया कि इंद्रियों के ऊपर छोड़ देता है, कहीं कह दिया कि गुणों के ऊपर छोड़ देता है। बात एक ही है। इंद्रियां और इंद्रियों के विषय और शरीर ये गुणों का ही विस्तार है। सत्र तम ये तीन जो गुण है उनका ये सब विस्तार है, इसलिए बात एक ही है। तो ज्ञान के मार्ग वाला तो प्रकृति के कार्य जो गुण और उनके कार्य जो मन बुद्धि शरीर इंद्रियां और पांच भूत और पांच इंद्रियों का विषय इत्यादि की जो ये शरीर का समूह है, अव्याकृत माया और माया का समूह ये शरीर, और शरीर के वहां जितने जो एक प्रकार से तत्व हैं ये प्रकृति के तत्व होने से प्रकृति को स्वरूप है। तो ज्ञान के मार्ग वाला तो क्रिया को प्रकृति पर छोड़ देता है कि कार्य कर्म करते तो हेतु प्रकृति रुचती। 10 तो कार्य, 5 भूत और 5 विषय और 13 कर्ण, माने 10 ज्ञानेन्द्रीय कर्मेंद्रीय और 3 मन बुद्धि अहंकार अंतःकरण, ये 23 पदार्थ जो है प्रकृति से उत्पन्न है और इनसे सब ये क्रिया होती रहती है। ज्ञान के मार्ग वाले ज्ञानी जो पुरुष है आत्मा को क्रिया रहित समझता है, गुण माने गुणों रहित, गुणों से रहित, कर्मों से रहित, क्रिया से रहित, आकार से रहित, विकार से रहित, आत्मा निर्विकार है, अक्रिय है, ऐसा समझता है। तो वे सारी क्रिया जो कुछ घटना क्रिया होती है सब एक प्रकार से इस शरीर पर ही छोड़ देता है। ये शरीर के जो तत्व है या अंग कहो तत्व कहो, जो शरीर में जितने जो पदार्थ है इन पर ही छोड़ देता है, और ईश्वर का जो भगत है वो ईश्वर पर छोड़ देता है। यदि उसमें कर्तापने का भाव है तो यूं मानता है कि मैं ईश्वर के लिए करता हूं, तो भगवान कहते हैं कि मदर्थम विकर्माणि कुर्वन् सिद्धि मुआपसी, मेरे अर्थ विकर्म करता हुआ परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। और जो मेरे में समर्पण कर देता है उसकी बात ही क्या है। और कर्मों को कर करके भगवान के समर्पण करना उसकी अपेक्षा वो और ऊंचे दर्जे का है कि खुद भगवान की कठपुतली बन जाता है और भगवान जो करवाते हैं, जो से कर्म होते हैं वो करता नहीं। जैसे ज्ञान के मार्ग में कर्ता का अभाव दिख रहा है प्रकृति में कर्मों को छोड़ करके, और भक्ति के मार्ग में भी कर्तापने का अभाव दिखलाया भगवान में कर्मों को छोड़ करके। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, भगवान कहते हैं कि चित्त से सारे कर्मों को मेरे में समर्पण कर करके और मेरी शरण आ जा। अर्जुन को भगवान उपदेश दे रहे हैं गीता की 18वें अध्याय के 57 के श्लोक में। और गीता की 5वें अध्याय के वहां अपने कर्मों के छोड़ने की बात है
जो इंद्रियों पर और विषयों पर छोड़ दी कि इंद्रियां इंद्रियों के अर्थों में बरत रही है, मैं कुछ भी नहीं करता, ऐसा ज्ञानी मानता है। वह भक्ति के मार्ग के मां ये बताया कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संयम तक्त्वा करोति है लिपते न सपापे न पदम पत्र मीमांसा। ब्रह्मणी जो परमात्मा के बीच के मां कर्मों को समर्पण कर करके जो आपने केवल नाम मात्र का कर्ता होकर करता है, तो वो पाप करके लिपायमान नहीं होता। जैसे कमल का पत्ता जल में उत्पन्न होता है और जल में ही रहता है और जल में रह करके जल को स्पर्श नहीं करता, इसी प्रकार से पाप को स्पर्श नहीं करता। यह संसार जो है सो पापमय है, ऐसे इस पापमय संसार के वहां रह करके भी वो पाप के द्वारा लिपायमान नहीं होता। संसार में जन्म लेकर और संसार में रह करके भी उसे कर्मों से वो रहित है। और संसार भी पाप में है और कर्म भी पाप में है, किंतु जो आदमी भगवान के सब कर्मों को समर्पण कर देता है, वो फिर उसे पाप से लिपायमान नहीं होता। तो प्रकरण ये चलता है अपने में, जब तक कर्ता अपने का अभिमान है तो उसको ये विचार करना चाहिए कि कर्मों के बीच के में जो अपनी आसक्ति है और कर्म के फल की जो इच्छा है, इनका त्याग कर देना चाहिए। और इससे भी बढ़कर के ये बात है कि भगवत अर्थ कर्म किया जाए तो इसमें समझो कि भक्ति भी शामिल हो जाए तो और भी उसका दर्जा ऊंचा बन जाए। कि कर्म जो करता है उसमें कर्ता अपने का अभिमान तो है, पर वो शुद्ध अभिमान है, वो अपने लिए नहीं करता, भगवान के लिए करता है। जो भी कुछ करता है भगवान के लिए। क्यों? जैसे रुपयों का दास दिन भर जो चेष्टा करता है वो रुपयों के लिए करता है, और रुपयों का दास है, एक निष्ठ रुपयों का भक्त है। इस प्रकार से भगवान का जो एक निष्ठ भक्त होता है वो सारी क्रिया भगवान के लिए करता है, और जब आगे और बढ़ जाता है तो उसकी सारी क्रिया भगवान के लिए होती है, वो करता नहीं। वो अपने आप को और अपने इंद्रियों को, शरीर को, मन बुद्धि को, अपनी क्रिया को, सबको भगवान के मां समर्पण कर देता है। फिर भगवान ही उससे ऐसा करवाते हैं। जैसे कठपुतली को सूत्रधार जो नचाता है, जो वो कठपुतली नाचती है, तो इसी प्रकार से थी जो भगवान की कठपुतली बन जाता है। फिर उसे जो करवाते हैं तो सब कर्म भगवान ही करवाते हैं। तो ये भक्ति के मार्ग के बीच के मां ये उत्तम मार्ग है। इसमें कर्तापने के अभिमान का अभाव है। कर्मयोग के मां भी ममता और अहंकार का अभाव बतलाया। ममता और अहंकार तो ऐसी ये गंदी चीज है, त्यागने के योग है। किसी भी मार्ग से चले आगे जाकर उसका त्याग हो ही जाता है। बुद्धिमान आदमी तो पहला से ही त्याग कर देते हैं, नहीं आगे जाकर के त्याग हो ही जाता है। उस कोटि के पुरुष के बीच के मां जब वो परमात्मा के नजदीक पहुंचता है तो किसी भी मार्ग से चलें उसमें ममता और अहंकार का त्याग आ ही जाता है। और जब तक अहंता है तब ममता साथ में है ही, क्योंकि ममता जो कार्य और अहंता कारण है, तो कार्य जहां वहां कारण अवश्य है। अब ख्याल करना, कर्मयोग के मां ऊंचे दर्जे में, कर्मयोग के ऊंचे दर्जे में भी अहंता ममता का त्याग भगवान ने बतलाया, भक्ति योग के मां भी बतलाया और ज्ञान योग के मां भी बतलाया। ये आपको ख्याल करना चाहिए। कर्म योग में तो गीता की दूसरी अध्याय के 71 श्लोक में
ध्याय कामान ये सर्वान पुमांस तरती निष्पर्यो निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। यह पुमान जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को और प्रिया, ये माने जो आसक्ति का द्योतक है, और प्रिया को त्याग करके यानी सप्रिया से रहित होकर के और अहंता और ममता से रहित होकर के जो संसार में विचरण करता है वह शांति को यानी जो परम शांति उसको प्राप्त होता है। तो ये कर्म योग का प्रकरण है। अर्जुन ने गीता की दूसरी अध्याय के 54 के श्लोक में पूछा था कि कर्म योगी किस प्रकार से थी अपने संसार में विचरण करता है, तो उसके विचरण करने की बात बतलाई। मैंने वो कैसे करता है, कैसे चलता है, तो चलता है पैरों से चलता है यह बात नहीं, चलने का मतलब है कि किस प्रकार का वो आचरण करता है। तो इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि कर्म योगी जो है, स्थित प्रज्ञ जो पुरुष है, वो किस प्रकार से चलता है यानी आचरण करता है कि सारे पदार्थों में, कर्मों में कामनाओं का त्याग कर करके के और अहंकार और ममता से रहित होकर के और निष्प्रिय भाव से विचरण करता है। इससे उसको परम शांति मिलती है या वो परम शांति को प्राप्त है, ये अर्थ भी कर सकते हैं। अब भक्ति के मार्ग में आपको बतलाया जाता है, भक्ति के मार्ग में गीता की 12वीं अध्याय के 13 के श्लोक में बतलाया है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनो बुद्धि यो मद भक्त सदैव प्रिय। ऐसा मेरा भक्त मुझको प्यारा है। कैसा आपका भक्त आपको प्यारा है कि जो प्राणी मात्र में द्वेष भाव से रहित है और हेतु रहित, समझो कि सब पर दया करने वाला और सबसे प्रेम करने वाला है, और ममता रहित और अहंकार रहित है, और क्षमामान और सुख और दुख में सम है। जो कुछ यदि इच्छा से दैवी इच्छा से आकर के प्राप्त हो जाए उसी में सदा संतुष्ट है, और बुद्धि जन की स्थिर है, और मन जिसके बस में है, मन को जिसने जीत लिया और मन को जीत करके और बुद्धि को स्थिर करके बुद्धि और मन दोनों को मेरे में समर्पण कर चुका है, ऐसा मेरा भक्त मुझको प्यारा है। तो यहाँ भक्ति के मार्ग में उस कोटि के भक्त में अहंता ममता का अभाव बतलाया। और ज्ञान के मार्ग के बीच के मां गीता की 18वीं अध्याय के वहां जो 50 का श्लोक है उसमें यह बात कही कि मैं ज्ञान की जो परा निष्ठा है वो मेरे से सुन, मैं तुम्हें कहूंगा, ये प्रतिज्ञा कर करके। और भगवान 53 के श्लोक में कहते हैं अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो इसके मां जो अहंकार है ना, अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य, माने अहंकार और बल का अभिमान और दर्प माने घमंड, काम और क्रोध और भोग सामग्रियों से रहित हुआ और ममता रहित शांत चित्त पुरुष परमात्मा की ब्रह्म की प्राप्ति के लिए समर्थ होता है, फिर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो ब्रह्म भूत है प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती और सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। ब्रह्म भूत जो पुरुष है, ब्रह्म के स्वरूप में जो स्थिति हो गई है, जिसका ये भाव हो गया कि मैं ही ब्रह्म हूँ, उसके चित्त में हर वक्त प्रसन्नता रहती है। ये उच्च कोटि के साधक की बात है। ज्ञान के मार्ग के द्वारा जो उच्च कोटि का साधक बन चुका है उसकी बात है।
और न सोचती न कांक्षती, न तो कोई बात का शोक करता है और न कोई आकांक्षा करता है, वह मेरी पराभक्ति को यानी तत्व ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। और उस तत्व ज्ञान से बुद्ध परमात्मा को ज्यों का तू जान करके फिर मेरे में प्रवेश कर जाता है। तो ज्ञान के मार्ग के बीच के मां भी हंता और ममता का त्याग बतलाया, और भक्ति के मार्ग के मां भी, और कर्मयोग के मार्ग के मां भी। भक्ति के मार्ग के बीच के मां भगवत अर्थ कर्म करने के समय में जो शुद्ध अहंकार रहता है, उससे वो पाप से लिपायमान नहीं होता, स्वार्थ न रहने के कारण से। फिर आगे जाकर के वो अहंकार भी मिट जाता है। इसी प्रकार से कर्मयोग के मार्ग के मां फल और आसक्ति का त्याग कर करके कर्म करने वाला, उसमें स्वार्थ और आसक्ति का सबका त्याग है। इस वास्ते वो कामना का भी उसमें अभाव है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 सियावर रामचंद्र की जय। मार मुकुट वंशी वाले